नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। यहाँ पे मैं आपको CCSU के बारे में कुछ अपडेट बताऊँगा, कुछ गलतियाँ बताऊँगा, कुछ अच्छाइयाँ बताऊँगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि हमारी यूनिवर्सिटी में हो क्या क्या रहा है। तो आप सबको पता है कि फॉर्म निकल चुकी है, बच्चों ने भरना भी शुरू कर दिया है। मैंने भी भरा है, बहुत से स्टूडेंट्स ने भर दिया है हमारे कॉलेज की, और आप लोगों ने भी भर रखा होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग फॉर्म भर दें, उसकी फ़ीस पे कर दें। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक और वजह है इस वीडियो को बनाने की, कि पेपर एग्ज़ाम्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के होंगे या नहीं होंगे। कि फाइनल ईयर के तो एग्ज़ाम्स होने हैं, ये तो गवर्नमेंट ने भी कह रखा है कि उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, लेकिन हमारे एग्ज़ाम जो है वो होंगे या नहीं होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम्स लिए बिना प्रमोट कर दिया स्टूडेंट्स को। तो ऐसा हमारे यूनिवर्सिटी अगर करती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करती है तो ये उनके लिए भी ठीक नहीं है और हमारे लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। तो अगर हम किसी के कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो हम लोग भी संक्रमण में आ जाएंगे, और हमारे साथ पता तो चलेगा नहीं कि हम संक्रमण में आए हैं कि नहीं आए। हमारे साथ साथ वो लोग भी संक्रमित हो जाएंगे जो हमारे साथ रहते हैं या जो हमारे साथ एग्जाम्स दे रहे होंगे। माना कि एग्जाम हॉल में हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो डिस्टेंसिंग कितनी देर तक होती है? जब तक आप कॉलेज में घुसे, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं तब तक। लेकिन आप वहाँ से आने के लिए किसी बस में बैठिएगा, किसी ट्रेन में बैठिएगा, किसी ऑटो में बैठिएगा, तो उस ऑटो में कितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे, ये सब भी हमें देखना होता है ना। और ये यूनिवर्सिटी, हमारी जो CCSU यूनिवर्सिटी है, ये देख रही है कि नहीं देख रही है पता नहीं, इसका कोई भी अभी तक क्लियर कट डिसीजन नहीं आया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CCSU यूनिवर्सिटी का कोई भी डिसीजन निश्चित नहीं है और ना होता है, कभी नहीं होता। इसका डिसीजन रोज रोज चेंज होता रहता है। हमारे रिजल्ट की बात थी, कब रिजल्ट आने वाला था, कब रिजल्ट आया, उसके बाद भी रिजल्ट की साइट नहीं खुल रही थी। कितने स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि उनके कोई कॉलेज से जो तो रिजल्ट किसी यूनिवर्सिटी का अनाउंस नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के टीचर्स ने या फिर कॉलेज के डिपार्टमेंट ने इंटरनल मार्क्स के जो मार्क्स होते हैं वो सारे यूनिवर्सिटी नहीं भेजे हैं। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो भेज देंगे, जैसे ही भेजेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा मार्कशीट चेंज हो गई है, पहले जो मार्कशीट आती थी वो अलग है, इस बार की जो मार्कशीट आई है वो अलग है। इसमें जैसे CBSE बोर्ड में होता है, ग्रेसिंग दे के पास कर दिया जाता है, बैक पेपर ये सब दिखाया जाता है, तो वैसा इसमें नॉर्मल यूनिवर्सिटी जैसा हुआ। नहीं तो पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था इसका रिज़ल्ट समझने में, बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आता था। ये वाला रिज़ल्ट बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। तो हमारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भराए जा रहे हैं, 21 तारीख तक फॉर्म फिल करने हैं। उसके बाद पहले ऑर्डर था कि आप कॉलेज में अपनी फॉर्म की कॉपी सबमिट कर दीजिएगा, वहाँ से आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जो जाएगी वो यूनिवर्सिटी चली जाएगी, सारी लिस्ट नेम वाइज यूनिवर्सिटी चली जाएगी, वहाँ से आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, ऐसा था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना ही नहीं है फॉर्म सबमिट करने। अच्छी बात है, कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, संक्रमण का खतरा नहीं होगा, और संक्रमण का खतरा नहीं होगा तो हम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम का कुछ क्लियर नहीं है, कितने स्टूडेंट्स घर चले गए हैं, वापस अपने अपने घर चले गए, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अगर बाई चांस वो यहाँ रहते हैं, कहीं से बाहर घूमते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो संक्रमण बढ़ता जा रहा है इधर धीरे धीरे। कितने बिहार के थे, कितने यूपी के थे, कितने हरियाणा के, किसी को भी नहीं पता है, मगर सब चले गए एक दूसरे से। मेरे कितने दोस्त चले गए हैं मुझे भी नहीं पता है। मैं भी भद्रपुर बॉर्डर में मेरा अपना घर है, मम्मी पापा के साथ यहाँ रहता हूँ। इसके आगे हम लोग जाएंगे तो दिल्ली है, दिल्ली में 47,000 के आसपास केसेस हैं। उसके आगे हम जाएंगे तो यूपी है, यूपी में हमारे पास 14,000 15,000 के केसेस चल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतने चल रहे हैं केसेस। और रोज की अपडेट के हिसाब से ये केसेस बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के
पोस्टपोन्ड हो जाए, मतलब प्रमोट कर दिया जाए हमें, तो वही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम प्रमोट होते हैं तो जितने 6,33,000 के आसपास, 34,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, और वो अगर बाहर निकलते हैं तो कहाँ कहाँ से निकलेंगे ये किसी को नहीं पता। कितने स्टूडेंट्स आ पाएंगे, कितने नहीं आ पाएंगे, रोज़ रोज़ स्कैनिंग होगी, कितने स्टूडेंट्स संक्रमण में होंगे, कितने स्टूडेंट नहीं हो पाएंगे। एग्ज़ाम होते हुए, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तब स्टूडेंट्स अगर अपना पेपर नहीं दे पाएंगे संक्रमण की वजह से, या फिर उन्हें संक्रमण हो जाता है इस वजह से, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा और वो बीमार भी हो जाएंगे। और इस बीमारी के चक्कर में कितने हॉस्पिटल्स जो हैं वो लूट रहे हैं। सरकारी अस्पताल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, सब है, सरकारी अस्पताल भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई स्टूडेंट चला गया तो उसे लूट लिया जाएगा, ऐसा भी हो रहा है। कितने स्टूडेंट्स ने ये सब फेस किया है, कितने लोगों ने ये सब फेस किया है, अभी नहीं इससे पहले भी किया है। तो मैं सीधा ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी ने भी हमें सस्पेंस में डाल रखा और हम खुद अपने सस्पेंस में। अब तो हम कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ना छोड़ दिया है, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ पेपर की वजह से कि पेपर नहीं होंगे, बहुत मज़े आ जाएंगे, खुश हैं हम लोग सब। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि पेपर होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सारा चीज़ बोल दिया है कि अब प्रशासन के ऊपर है। अगर प्रशासन ने बोल दिया कि पेपर लो तो एग्ज़ाम्स हमारे कंडक्ट किए जाएंगे, और यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है अगर प्रशासन ने बोला कि एग्ज़ाम ले लिया जाए तो वो आने वाले 10 दिनों में एग्ज़ाम्स ले लेंगे, डेट निकलेगी और डेट के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, उन डेट्स पे एग्ज़ाम होंगे और ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि प्रशासन ने कहा है, पहले यूजीसी ने बोल रखा है कि जिस स्टेट्स में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है उन स्टेट्स पे आप लोग उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालो, उनको प्रमोट कर दो, ऐसा कुछ कह रखा है पहले से ही। तो हमें ये भी देखना है कि हम लोग संक्रमण में ना आए, हमारे घर वाले भी हमारे साथ रहते ही हैं, वो लोग बीमार ना पड़े हमारी वजह से, हमारे आस पड़ोस में कुछ भी ना हो हमारी वजह से। अगर ऐसा होता है तो हम लोग खुद तो मरेंगे और दूसरों को भी लेते हुए जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात पे ध्यान दीजिए। जैसे एलएलबी के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक इशू किया है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, मतलब जो भी सेमेस्टर वाइज है, फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके वो सारे सेमेस्टर्स प्रमोट कर दिए जाएंगे, और बाकी सब के इवन सेमेस्टर्स के प्रमोट कर दिए जाएंगे, और बाकी सब का एग्ज़ाम होगा फाइनल वालों का, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। और डीयू ने तो अपने प्रमोट कर दिए सब स्टूडेंट्स को फाइनल को छोड़ करके। हम लोगों का जो है, हम लोगों का अभी तक सस्पेंस में कि हम लोग पास होंगे कि नहीं होंगे, प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, हम लोग पेपर देंगे कि नहीं देंगे, ये भी सस्पेंस में ही है। हम लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे, कुछ भी समझ नहीं रहे, फॉर्म भर के छोड़ दिया एक तरफ, हाँ पैसे जमा कर दिए, बस इतना सोच के छोड़ दिया हम लोगों ने कि पेपर नहीं होंगे, हम प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को इस पर भी ध्यान देना है कि हम लोगों को अगर प्रमोट भी किया जाता है तो हम लोगों की नॉलेज होती रहे, तो हम लोगों को पढ़ते रहना है अपने घर पर, लेकिन एग्ज़ाम्स ना हो यही अच्छा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि कुलपति तक पहुँच सके सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के, वो समझ सके कि स्टूडेंट्स की क्या परेशानी है, वो किस परेशानी से जूझ सकते हैं। वो अपनी तरफ से परेशानियां देख रहे होंगे, हमारी तरफ से परेशानियां नहीं देख पा रहे होंगे। अगर देख भी पा रहे हैं तो वो नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं हमें। तो उन्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो लोग अपने अपने गाँव चले गए हैं या फिर अपने अपने घरों में आ गए हैं। पहले बहुत से स्टूडेंट्स क्वार्टर लेके रहते थे, अब वो क्वार्टर लेके नहीं रह रहे हैं, अब वो लोग सब अपने घर चले गए हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को डिसीज़न लेना है। आप लोग भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम लोगों को अब डिसाइड करना है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। और ये बात जो है यूजीसी ने भी पहले बोल रखी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एलएलबी के लिए बोल रखी है, और ये हम लोगों का डिसीज़न है। और सीसीएसयू यूनिवर्सिटी को या फिर प्रशासन को ये बताना है कि एग्ज़ाम्स ना हो तो ही अच्छा है। एग्ज़ाम्स होंगे तो हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि 6 लाख है, 6,33,37,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिए हैं, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं फॉर्म भरने की संख्या, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने फॉर्म भरे जाएंगे, और स्टूडेंट्स कम नहीं है। सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने फॉर्म भरने की सोच रखी है, सब फॉर्म भर देंगे।
अगर एग्ज़ाम्स होता है तो एग्ज़ाम्स भी देने आएंगे और संक्रमण का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा उस टाइम पर। तो मैं इसी बात को विराम देते हुए कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो को ऐसे लोग देख सकें जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं इजाज़त चाहता हूँ, सोनू कुमार मिश्रा। धन्यवाद। करना से